ओझा सर, खान सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, डियर सर, इनके बारे में जरूर आप जानते होंगे, लेकिन एक सर है जिसके बारे में हर वोटर को जानना जरूरी है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, दैट इज एसआईआर। ऑल ओवर इंडिया एक एसआईआर कंडक्ट होने वाला है, बिहार में ऑलरेडी हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने मंडे को ही अनाउंस किया। इसके पहले स्टेज में 12 स्टेट्स और यूटीज जो आपके सामने दिख रहे होंगे, उसमें 51 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने हैं। इसका पर्पस यह है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको हटाना है। डिस्क्रिपेंसीज जैसे कि अगर कोई वोटर माइग्रेट कर चुका है तो वो कहीं और वोट करेगा, है ना, रेजिडेंस उसकी बदल गई होगी, या वोटर की डेथ हो चुकी है, अभी भी वो वोटर लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है जबकि आप 18 साल के हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई नॉन सिटीजन है और अगर वो वोटर लिस्ट में है तो उसे वहां से हटाना भी जरूरी है। तो स्टेप वाइज बताता हूं इसमें क्या होने वाला है। पहले स्टेप में बूथ लेवल ऑफिसर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म दिए जाएंगे जो हर घर जाके वो आपसे भरवाएंगे। अब ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की वोटर वाली वेबसाइट पे जाके। सेकंड स्टेप है, इस फॉर्म के अंदर कॉलम होगा जिसमें 2002 से लेकर 5 के बीच में जो लास्ट टाइम रिवाइज की गई थी इलेक्टोरल वोटर लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम है या नहीं है ये आपको फिल करना है। इवन इफ अगर आपके किसी रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव का नाम उस लिस्ट में है तो भी आपको कोई डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या आपके किसी रिलेटिव का भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो सेकंड स्टेज में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये सेकंड स्टेज तब आएगी जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी, एंड दैट विल बी डन ऑन 9th of December। इस ड्राफ्ट लिस्ट में जब आपका नाम नहीं आएगा तो या तो आपको चिट्ठी भेजी जाएगी या आप खुद ही ऑनलाइन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हो। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने निकाली है। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि ये असर्टेन कर सके कि आप भारत के सिटीजन हो या नहीं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये चेक कर सकता है कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि आप इंडिया के सिटीजन है तो यह सिर्फ तब तक हो सकता है अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं। अगर 1987 के बाद आप पैदा हुए हैं तो आपके पेरेंट्स का सिटीजनशिप स्टेटस भी देखा जाएगा। ओनली देन यू कैन बी कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको आधार कार्ड भी दिख रहा होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सिर्फ आधार कार्ड अपने आप में कोई प्रूफ नहीं है आपकी रेजिडेंस का, आपकी डोमिसाइल का या आपकी सिटीजनशिप का, इसलिए अकेला आधार कार्ड इसमें काम नहीं करेगा। वंस द डॉक्यूमेंट सबमिशन इज डन फॉर दोज पीपल जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं थे, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। अब डरिए मत, फाइनल लिस्ट निकलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको वोट नहीं करने दिया जाएगा। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप विद इन 15 डेज अपील कर सकते हैं इस फैसले को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। आपकी इस एसआईआर के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं अपने पॉलिटी के कोर्सेज में। एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा।